मुल्तान के करीब एक छोटे से गांव में, जहां सुनहरी गंदुम के खेत वसी आसमान के नीचे दूर तक फैले हुए थे, एक लड़का रहता था जिसका नाम जमील था। वो 20 साल का था, एक गरीब किसान का बेटा, और उसका मानना था कि इसकी जिंदगी का फैसला पहले ही हो चुका है। वो फसलें काटेगा और अपने वालिद और दादा की तरह सारी जिंदगी खेतों में गुजार देगा। जमील की तालीम बहुत कम थी। इसके वालिद हमेशा कहते, किताबें हमारा पेट नहीं भरेंगी जमील। चुनांचे जब करीबी कस्बे के दूसरे लड़के नए हुनर सीख रहे थे, अपने कैरियर बना रहे थे और बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे, जमील ने कभी अपने छोटे से दायरे से बाहर ख्वाब देखने की कोशिश न की। वो अक्सर गांव के कुनवे के किनारे बैठा रहता, ताजिरों को अपनी मोटरसाइकिलों और उम्दा कपड़ों के साथ गुजरते देखता। वो सोचता, ये लोग कामयाब कैसे हुए, जबकि मैं इसी चक्कर में फंसा हुआ हूं। जागना, खेतों में काम करना, सो जाना। एक शाम, जब वो गांव में चल रहा था, उसने मास्टर रफीक की दुकान के करीब एक टूटा हुआ रेडियो देखा। जमील ने इसे उठाया और गौर से देखा। ये बिल्कुल बेकार है, मास्टर रफीक हंसा। मैं इसे फेंकने वाला था। जमील बोला, क्या मैं ये ले सकता हूं? रफीक ने हैरानी से इसे देखा। तुम इसका क्या करोगे? जमील खुद भी नहीं जानता था, मगर दिल में कुछ कह रहा था कि इसे कोशिश करनी चाहिए। शायद मैं इसे ठीक कर सकूं। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, ले जाओ लड़के, ये तो वैसे ही बेकार है। इस रात मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी में जमील ने एहतियात से रेडियो खोला। इसने पहले कभी कुछ मुरम्मत नहीं किया था, लेकिन इसे हमेशा ये जानने का शौक रहा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। बचपन में वो गांव के इलेक्ट्रीशियन को तारें जोड़ते देखता था, मगर कभी नहीं सोचा था कि वो भी ऐसा कर सकता है। न कोई औजार, न तजर्बा, सिर्फ अपनी लगन के साथ वो सर्किट्स को गौर से देखने लगा। घंटों की जिदोजहद के बाद तारें जोड़ते, बटन चेक करते, वो फिर भी यकीन से नहीं कह सकता था कि कुछ सही कर रहा है या नहीं। फिर उसने बटन घुमाया, इसका दिल जोर से धड़का, और फिर अचानक स्पीकर से एक आवाज आई। जमील की सांस रुक गई। मैंने कर दिखाया। अगली सुबह वो भागता हुआ रफीक की दुकान पर पहुंचा, रेडियो काउंटर पर रखा और खामोशी से पीछे हो गया। दुकानदार की आंखें हैरत से फैल गईं। तुमने इसे ठीक कर दिया? जमील ने शर्माते हुए सर हिलाया। रफीक ने इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम में एक हुनर है लड़के, इसे ज़ाया मत करो। ये खबर तेजी से गांव में फैल गई। जल्द ही लोग अपने खराब रेडियो, घड़ियां, खता के पुराने पंखे भी जमील के पास लाने लगे। हर मुरम्मत के साथ उसका एतमाद बढ़ने लगा। एक दिन करीबी कस्बे से एक स्कूल टीचर गांव आया। उसने जमील के हुनर के बारे में सुन रखा था और उसे एक खराब मोबाइल फ़ोन दिया। अगर उसे ठीक कर लो तो मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा, इसने चैलेंज किया। जमील ने पहले कभी फ़ोन नहीं ठीक किया था, लेकिन इसने चैलेंज कबूल कर लिया। इसने गांव के मैकेनिक से एक पेचकस उधार लिया और पूरी रात सर्किट्स का जायजा लेता रहा। सुबह होते ही फ़ोन दोबारा चलने लगा। टीचर इस कदर मुतासिर हुआ कि इसने न सिर्फ जमील को अच्छा मुआवजा दिया बल्कि कहा, तुम्हें मज़ीद सीखना चाहिए। तुम में काबिलियत है, लेकिन तुम्हें इसे निखारना होगा। हौसला पाकर जमील ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपनी जमा पूंजी ली, करीबी कस्बे का सफ़र किया और एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के बाहर खड़ा होकर कारीगरों को काम करते देखने लगा। बचत की गई रकम से उसने एक पुराना टूल किट खरीद लिया। वापस गांव आकर उसने एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक छोटा सा मरम्मती स्टॉल लगा लिया। उसका पहला गाहक एक गरीब किसान, जिसका पंखा खराब हो चुका था। अगर तुम उसे ठीक कर दो तो मैं तुम्हें ताज़ा गंदुम दूंगा, किसान ने पेशकश की। जमील मुस्कुराया। इस दिन के बाद जमील पूरे गांव का मुरम्मतकार बन गया। इसे इज्जत मिली, भरोसा मिला और इतनी आमदनी भी कि वो अपने घर वालों की मदद कर सके। इसके वालिद, जो कभी मानते थे कि खेती ही वाहिद रास्ता है, अब फख्र से अपने बेटे को देखते। एक दिन एक शहरी ताजिर गांव आया और जमील के बारे में सुना। जमील की महारत से मुतासिर होकर उसने इसे मुल्तान में एक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में मुलाजमत की पेशकश की। जमील एक दो राह पर खड़ा था।
کیا وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کسی نامعلوم سفر پر نکلے؟ پھر اس نے اپنے ماضی کو یاد کیا۔ اس نے مسکرا کر خود سے کہا، میں یہاں تک آ چکا ہوں تو اب رکوں گا نہیں۔ سالوں بعد جمیل نے شہر میں ایک کامیاب مرمت کی دکان کھول لی۔ اس نے گاؤں کے ایسے ہی لڑکوں کو ملازمت دی جو کبھی خود کو غیر اہم سمجھتے تھے۔ اس نے انہیں سکھایا، ہر انسان کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، بس اسے اپنے اندر کی چمک کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شام وہ اپنے گاؤں واپس آیا۔ اسی برگد کے درخت کے نیچے جا بیٹھا جہاں اس کا سفر شروع ہوا تھا۔ غروب ہوتے سورج کو دیکھتے ہوئے اس نے اس ٹوٹے ہوئے ریڈیو کو یاد کیا، وہ چھوٹی سی چیز جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خود پر یقین، محنت اور مستقل مزاجی کسی کی بھی صلاحیت کو نکھار سکتی ہے، چاہے پس منظر کیسا بھی ہو۔ اصل کامیابی صرف خود آگے بڑھنے میں نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی آگے بڑھانے میں ہے۔